टॉस का वक्त है और केडीसीसी और टीसीसी के कप्तान के बीच टॉस का सिक्का उछालते हुए नवीन गुप्ता, जिनकी आज शादी की 18वीं सालगिरह है, टॉस जीता है। 1 मिनट आप मुझसे बातें कर लें। क्या नाम है आपका? रोहित जी, आपने टॉस जीता है, केडीसीसी के कप्तान है, आपका फैसला क्या रहा है? बैटिंग लेंगे हम लोग शुरू में बैटिंग करना चाहेंगे। हम फैसला वही था, बैटिंग की, टॉस जीत के बैटिंग लेना चाहेंगे। इस फॉर्मेट में जिसमें कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट के तमाम जो टैलेंटेड प्लेयर हैं उन्हें मौका मिला है यहाँ पर खेलने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का, और ऐसे फॉर्मेट के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं नवीन गुप्ता के बारे में? नवीन भैया बहुत अच्छे मतलब कि क्रिकेट करा रहे हैं और ये बिहार का उच्च लेवल पे माना जाता है ये आमंत्रण कप को। और इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग जुनून से खेल रहे हैं क्रिकेट और बहुत हम लोग पहली बार खेल रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ इस क्रिकेट से, कैप्टनसी कर रहा हूँ तो पहली बार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभात सिंह आज कप्तानी कर रहे हैं टीसीसी टीम की तरफ से, लंबे चौड़े कदकाठी के हैं और इस शानदार फॉर्मेट पर आप लोगों का जो फैसला था कि आमंत्रण कप में एक फॉर्मेट लगाया जाए जिसमें यहाँ के स्थानीय खिलाड़ियों को मौका मिले, इस फॉर्मेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे ये फैसला लिया गया, इतना शानदार फैसला? नवीन भैया का सोच था ये और बेहतर हो रहा है। आज आपको क्षेत्र रक्षण करने के लिए आना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या आपने रणनीति बनाई है? कम से कम रोकने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और चलिए यहाँ पर वक्त है कमेंट्री बॉक्स की तरफ जाने का और मैं चलता हूँ अपने कमेंट्री बॉक्स। T20 का तीसरा मुकाबला शुरू होता हुआ सुपौल के गांधी मैदान में केडीसीसी बनाम टीसीसी का। बहुत ही अच्छी गेंद, तो एक और दमदार गेंदबाज दिखाई पड़ रहा है आपकी नज़रों के सामने। बाएं हाथ से ओवर द विकेट विपुल कृष्णा बड़ी तेज गेंदबाजी करते हैं, गेंद में रफ्तार है, धार है, तभी तो इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार का प्रतिनिधित्व किया है। विकेट कीपर सहित एक स्लिप, गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन और एक स्क्वायर लेग के साथ साथ 2 खिलाड़ी बाहर घेर के डीप फाइन लेग और वाइडिश थर्ड मैन। इस बीच एक चौका निकलता हुआ फुल लेंथ की गेंद थी, 30 यार्ड सर्किल का फायदा उठाया और एक्स्ट्रा कवर की जानिब गेंद को उछाल दिया 4 रनों के लिए। खाता खुलता हुआ 4 रन से केडीसीसी टीम का कुल योग 4, बगैर किसी नुकसान के पहला ओवर डाल रहे हैं विपुल कृष्णा। और देखिए क्या जबरदस्त वापसी की है विपुल कृष्णा ने। इसके पूर्व एक चौका लगाया था बल्लेबाज ने और दूसरी गेंद पर समझ नहीं पाए और गिल्ली उड़ती हुई 30 यार्ड सर्किल के पास चली आई और 2 टुकड़े गिल्ली के हो गए। आपने विकेट को 2-3 टुकड़े में बंटते हुए देखा होगा, लेकिन गिल्ली 2 टुकड़े में बंट गई। और यहां पर भी एक खतरा मंडरा रहा था, जिस तरह से गेंद टप्पा पड़े। विकेट कीपर अपने दाहिनी तरफ खुद को शफल कर चुके थे क्योंकि वो बॉल ऑफ स्टंप से ही आती, लेकिन बल्लेबाज के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई गिल्लियों के ऊपर से मात्र 2 इंच ऊपर से निकले। और यहाँ पर चूके विकेट कीपर और एक फ़ायदा मिला 4 रन का, कुल 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर केडीसीसी का योग पहले ओवर की समाप्ति के बाद। हाथों से गेंद छिटकी। पूरे टूर्नामेंट में दूसरी दफ़ा ऐसा देखने का मौका प्राप्त हुआ है। नो बॉल। अचानक गेंद हाथों से फिसली थी और भरपूर फ़ायदा उठाया बल्लेबाज ने। सिर्फ बल्ला अड़ाया और गेंद थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री लाइन के पार चली गई।
एक और लेग साइड पर गेंद थी और शानदार तरीके से गेंद को खेल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक और चौका। तो जितने सारे रन बने हैं अब तक सारे चौके के रूप में आए हैं। एक सिंगल नो बॉल पे और एक अभी पिछली बॉल जो नो बॉल घोषित की गई थी वो एकमात्र अतिरिक्त रन के रूप में। बाकी 4 चौके अब तक निकल चुके हैं। कुल 17 का योग। नहीं लाया। अच्छी लाइन लेंथ की गेंद अगर आप जब डालेंगे तो बल्लेबाज को सोचने का कम मौका मिल पाता है और गेंद अपना काम कर जाती है। वाइड का इशारा। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए कुल रनों की संख्या 18 हुई है। टॉस जीतने के बाद केडीसीसी ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। ओवर नंबर कुल ये दूसरा चल रहा है। अच्छी गेंद नीचे रहते हुए तेजी से रन चुराने की आवश्यकता। शमशेर की गेंद हवा में शतरक्षक गेंद के नीचे और यहां पर जज नहीं कर पाए। एक मौका बनता, हालांकि थोड़ा सा टफ, लेकिन इतना वक्त था कि इस गेंद को अपने दामन में भर पाते। खैर बल्लेबाज के लिए ये दिन, ये बॉल और ये शॉट सुरक्षित रहा। शमशेर अच्छा किया कि जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में, क्योंकि ओवर की आखिरी बॉल थी। सुरक्षित रखा अपने को। 2 ओवर की समाप्ति हुई है। केडीसीसी का कुल योग 20 रन। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज रहे रोहित, जिन्होंने कुल 4 गेंदों का सामना किया, 4 रन बनाए थे। विपुल कृष्णा अपने दूसरे ओवर के साथ बाएं हाथ से ओवर द विकेट अच्छे तरीके से गेंद को संभालते हुए कवर से एरिया में खेला। एक्स्ट्रा कवर में क्षेत्ररक्षक मौजूद। अब जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या चली गई 21 रन। 1 विकेट के नुकसान पर यह ओवर नंबर कुल तीसरा फेंका जा रहा है। विपुल अपना कुल दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। स्लिप गली बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, कट शॉट, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद गई थी और एक और आसानी से रन मिलता हुआ 22 रन। और यहां पर एक आसान सा कैच हाथों से निकलता हुआ हवा में, लेकिन क्षेत्ररक्षक से दूर। कवर इस एरिया से जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस 1 रन के जरिए केडीसीसी की कुल रन संख्या 25। 1 विकेट का नुकसान हुआ है। ओवर नंबर 4 फेंका जा रहा है। शमशेर गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। नीचे रह गई थी गेंद और उतने ही बखूबी बेहतरीन ढंग से विकेट कीपर ने इस गेंद को गैदर किया। और देखिए, बगैर सोचे समझे जाने, आंखों को बंद करते हुए माने इस बॉल पर पहले से कमिटेड हो चुके थे कि मैं एक फ्लिक्ड शॉट मिड विकेट के ऊपर से निकाल दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। पिछली गेंद नीचे रही थी। आपको अगली गेंद को सोच समझकर खेलना चाहिए था, लेकिन मैं तो मानूंगा कि आपने अपने विकेट को फेंका है। यहां पर अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल सही किया आपने, जांचा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के दास्ताने में।
तो गेंदबाजी में पहली तब्दीली हुई है। ऐश्वर्य सिंह आए हैं गेंदबाजी करने के लिए दूर वाले छोर से। हवा में गेंद, शतरक्षक गेंद के नीचे, लेकिन पीछे रह जाएंगे। एक रन निकलता हुआ यहां पर 27 रन 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 2 विकेट के नुकसान पर केडीसीसी की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। केडीसीसी की टीम के कप्तान रोहित सिंह ने। काफी ज्यादा बाहर गेंद, दोनों हाथों को फैलाते हुए अनिल गुप्ता ने बताया आपकी गेंद वाइड है। ये अच्छा मंच है, अच्छा मौका है। आमंत्रण कप के जरिए सुपौल डिस्ट्रिक्ट के क्रिकेटर्स अपने जलवे बिखेरते हुए दिखाई देंगे और कम से कम 50 खिलाड़ियों को ये अवसर प्राप्त हो रहा है। फुल टॉस, लेकिन थोड़ी सी ऊपर आई थी। हवा में शॉट उछाला है और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार चौका निकलता हुआ। बल्लेबाज कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मयंक के बल्ले से तीसरा चौका निकला है। आपका अभी जो 10 वाला हुआ उसमें शमशेर, सुपौले के नाम से और यहाँ पर फ्री आउट कर लेंथ की गेंद थी। तो पिछले चौके के साथ ही रनों की कुल संख्या 32 हुई थी। 2 विकेट का पतन हुआ है। अब तक 6ठा ओवर डाला जा रहा है। आप मुकाबला देख रहे हैं टीसीसी बनाम केडीसीसी का। स्थानीय खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सुपौल डिस्ट्रिक्ट के क्रिकेटर्स अपने जलवे बिखेर रहे हैं आपके मैदान के बीच। अच्छी गेंदबाजी और एक और अच्छा ओवर निकलता हुआ शमशेर के जरिए। कुल रनों की संख्या 32, 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात। तो पावर प्ले का यहाँ पर खेल, प्रथम पावर प्ले का खेल संपन्न हुआ और 5.4 के हिसाब से रन बनाए गए। 7वां ओवर और यहाँ पर विकेट कीपर के दास्तानों से फिसलती हुई गेंद चली जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। बाई 4 सदस्यों के साथ मैं गांधी मैदान से पीएन शेखर आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूं, सुना रहा हूं। इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए बस एक बात का ख्याल रखेंगे कि ये आपकी प्रतिभा है, आपके क्षेत्र की प्रतिभाएं अपनी झलक दिखला रही हैं। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है इन्हें। इनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। अच्छी फील्डिंग, अच्छे चौके छक्कों पर। आखिरी वक्त में बल्ले को अड़ाया है। गेंद वाइडिश थर्डमैन की दिशा में चली जा रही है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। रन की मदद से रनों की कुल संख्या 38, 2 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है 7वां। हल्के हाथों से खेला गया शॉट। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। इसके साथ ही एक और ओवर संपन्न होता हुआ 7 ओवर की समाप्ति हुई है। 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर केडीसीसी का कुल योग टीसीसी के खिलाफ। तो टीम के कप्तान प्रभात सिंह कप्तान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए।
बहुत ही अच्छी गेंद, गेंद में तेजी, नपी तुली गेंदबाजी। और यहाँ पर वाइड इशारा अंपायर की तरफ से, एक रन भी दौड़ कर लिए गए तो 2 रन खाते में और जुड़ेंगे केडीसीसी के। केडीसीसी के रनों की कुल संख्या चली गई 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर कुल ये 8वां फेंका जा रहा है। प्रभात सिंह बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं ओवर द विकेट। फॉलो थ्रू में जब गेंद फेंकते हैं तो बिल्कुल अंपायर की नज़रों के सामने चले आते हैं। लेग स्टंप की गेंद फ्लिक करना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में, लेकिन गेंद ने थोड़ा सा कांटा बदला, थोड़ी सी स्विंग की। कवर्स एरिया में रजनीश मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। फिर से लेग स्टंप की बॉल और कोई फायदा नहीं उठा पाए। और यहाँ पर इशारा नो बॉल का आता हुआ अंपायर अनिल गुप्ता का, और इस सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या 44। फ्री हिट का भी इशारा आया है। कितना फायदा उठाएंगे बल्लेबाज। बल्लेबाज जो कर सकते हैं वो तो करते हैं, लेकिन दर्शकों में एक उत्तेजना की लहर दौड़ती है फ्री हिट पर। खींचकर मारा है, लेकिन प्रभात सिंह फॉलो थ्रू में गेंद को उन्होंने कवर्स एरिया में धकेलते हुए गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, एक और रन। और इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति हुई है। केडीसीसी का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बन गए हैं। 8वां ओवर संपन्न हुआ है, विकेट भी हाथों में शेष हैं, लेकिन इस मुकाबले में अगर उन्हें एक अच्छा संघर्ष करना है तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स उनके सामने नजर आएंगे। मैं उन्हें डरा नहीं रहा, लेकिन इतना बतला रहा हूं कि कम से कम आपको 150 का आंकड़ा छूना पड़ेगा। फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट, कवर्स एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद। 9 ओवर ऐश्वर्या। खतरा तो हो सकता था यहाँ पर अगर गेंद विकेटों में जाके लगती, लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज अपने क्रीज में। अच्छा ग्लव वर्क्स, ऊपर आए विकेट कीपर। क्योंकि गेंदों में ज्यादा तेजी नहीं है गेंदबाज ऐश्वर्या छोटा सा रनअप, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट क्रीज के कोने की तरफ गए थे और गैप का इस्तेमाल अच्छा किया है बल्लेबाज ने। और इसी के साथ केडीसीसी के रनों की कुल संख्या 50 को पार करती हुई पहुंच गई है 51। खराब गेंद, ऊपर आपने विकेट कीपर को बुलाया और आपने गेंद कर दी लेग स्टंप से बाहर। टीम के कप्तान प्रभात सिंह, 56 का कुल योग, गलत गेंद, सही नतीजा। और फाइन लेग के ऊपर से एक लाजवाब छक्का निकलता हुआ। फुल टॉस बॉल, खाली पड़ा हुआ था डीप विकेट का क्षेत्र। प्रभात सिंह की दूसरी गेंद पर एक और चौका निकलता हुआ। अच्छा सम्मान दिया गेंद। जिस तरह की गेंदें आए उस हिसाब से अगर बल्लेबाज बल्लेबाजी करें तो फिर उनकी पारियां लंबी होती हैं। एक छक्का एक चौका निकला है तो बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करेंगे ही। लंबा शॉट, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद
और लीजिए एक और शॉट यहां पर फाइन लेग की दिशा में जाता हुआ 4 रनों के लिए। और 10 ओवर संपन्न हुए हैं केडीसीसी की पारी के दौरान और 10 ओवर की समाप्ति के बाद कुल 72 रन 2 विकेट का नुकसान हुआ है। विकेट 2 ही गिरे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। मयंक का कुल योग है 30, जबकि सचिन बल्लेबाजी कर रहे हैं 14 बॉल अपने 14 के निजी योग पर। कुल रनों की संख्या 10 ओवर की समाप्ति के बाद 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर केडीसीसी। हवा में शॉट और यहां पर प्रभात सिंह के हाथों से कैच छिटकता। और मैन ऑफ द सीरीज को आमंत्रण कप के फाइनल 5 ओवर अभी संपन्न कराया है कुमार रजनीश ने। पहला ओवर भी उन्होंने काफ़ी किफायती फेंका था। माफ करेंगे, शर्मा गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से और उनके सामने होंगे बल्लेबाज। कवर्स एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। क्या बोलिए? कुल 74 रन। लॉफ्टेड शॉट, बहुत ही शानदार लाजवाब छक्का निकलता हुआ। वाइड बॉल। मुकेश शर्मा की गेंद पर कट किया है, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 82 रन केडीसीसी का कुल योग। लगातार ऑफ स्टंप से बाहर गेंदें कर रहे हैं गेंदबाज मुकेश शर्मा। और रेडियस जो होता है, एक बल्लेबाजों की जो पहुंच होती है उससे दूर गेंदबाजी करने में माहिर गेंदबाज होते हैं। कई आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों में भी आपने देखा होगा, कई दफ़े जो तेज़ गेंदबाज होते हैं वो स्लो गेंद करके बल्लेबाज को फंसाते हैं, जो स्लो गेंदबाज होते हैं वो तेज़ गेंदें फेंकते हैं। और अब तो रेडियस से दूर यानी कि ऑफ स्टंप पट्टिका के करीब गेंद फेंकने का सिलसिला भी चल चुका है, जिससे डॉट गेंदें हो, कम से कम रन बने। तो 12 ओवर की समाप्ति हुई है 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जहां तक रन रेट का प्रश्न, तो 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई थी और जब तक फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। तो दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती जा रही है। 25 पर पिछला विकेट गिरा था और अभी 86 हो गया और अभी स्कोर है कुल 86। एक लाजवाब साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच पनपती जा रही है। हालांकि इसे तोड़ने के लिए अब तक, इस साझेदारी को तोड़ने के लिए कुल 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जा चुका है। अच्छा शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद, 1 रन। अब तक शरीर से दूर गेंदें कर रहे हैं गेंदबाज। शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद में ज़्यादा उछाल नहीं, गति नहीं। और ऐसे शॉट्स खेलने के लिए आपको क्रीज की गहराई का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पर फुटवर्क आगे निकले थे, गिल्लियाँ बिखेरी हैं और इसी के साथ कुमार रजनीश ने इस लंबी होती हुई साझेदारी को तोड़ दिया है। आउट होने वाले बल्लेबाज हैं मयंक, आउट होकर वापस पेविलियन जा रहे हैं।
13 ओवर 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर अभी अभी आउट होने वाले बल्लेबाज मयंक ने कुल 34 रन बनाए और अपनी टीम को संकट से निकालते हुए अच्छे पोजीशन में पहुंचा दिया है। खुद को सफल किया था, आगे बढ़े थे, ऑफ स्टंप पर कनेक्ट नहीं कर पाए, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो कुमार रजनीश ने ब्रेक थ्रू दिलवाया है अपनी टीम को और आज निगाहें होंगी उनकी बल्लेबाजी पर भी। अच्छे बल्लेबाज, रणजी ट्रॉफी के एक सशक्त खिलाड़ी फिर से चक्कर में डाला। काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर अनिल गुप्ता का आता हुआ। 91 रन बने हैं अब तक, कुल 14वां ओवर चल रहा है। 3 विकेट का नुकसान हुआ है केडीसीसी का। टॉस जीता था केडीसीसी के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। क्षेत्ररक्षण कर रही है टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल की टीम। सुपौल की युवा शक्ति, युवा क्रिकेटर्स को आगे बढ़ाने का एक शानदार मंच मुहैया करवाया है आमंत्रण कप परिवार ने। फिर से ज़्यादा बाहर गेंद और फिर से वाइड का इशारा आता हुआ। तो इस ओवर में 2 वाइड गेंदें अब तक डाल चुके हैं गेंदबाज मुकेश शर्मा। और लीजिए, इसी के साथ ये ओवर संपन्न होता हुआ। तो कुल ओवर समाप्त हुए हैं 14वां। 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर केडीसीसी का कुल योग है। तो 36 गेंदें शेष बची हैं और 36 गेंदों में केडीसीसी के बल्लेबाज कितनी धारदार बल्लेबाजी करते हैं। 92 रन बने हैं, 8 के बाद 100 हो जाएंगे और फिर उनके हाथों में जितनी गेंदें बचेंगी कम से कम 50 रन बनाने ही पड़ेंगे उन्हें। मुकाबले में रहना है, लक्ष्य एक कड़ा रखना है, तो कम से कम 150 का आंकड़ा यहाँ पे आप रखें केसीसी के सामने, जिससे उन्हें थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सके। अच्छा शॉट है, क्षेत्ररक्षक बड़े ही तेज तर्रार वहां पर मौजूद। जब भी उन्होंने फील्डिंग की है, अच्छी फील्डिंग की है, तेज थ्रो किया है। मोहम्मद साजिद इसके पूर्व विकेट कीपिंग कर रहे थे, लेकिन अब क्षेत्ररक्षण में अपने जलवे बिखेर रहे हैं। अच्छी फील्डिंग। विकेट कीपर ने अपने दाहिनी तरफ एक छोटी सी स्लिप लगाई है। अच्छी गेंद और इसी के साथ यहां पर गलत खेल, और गलत खेल का नतीजा ये होता है कि आपने अपनी टीम को संकट में पहुंचाया और वापस पेवेलियन का रास्ता भी पकड़ लिया। तो ये सचिन भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, तेज रफ्तार की गेंद, टी शर्ट से छूती हुई गेंद निकली थी विकेट कीपर के दास्तानों में, और विकेट कीपर ये समझ रहे हैं कि गेंद ने उनके बल्ले के हिस्से को चूमा है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, और इसी के साथ पिछले बॉल पर सिर्फ विकेट कीपर ने अपील की थी, लेकिन इस बार उनका साथ दिया विपुल कृष्णा गेंदबाज ने भी, और एक और विकेट गिरता हुआ। तो लगातार झटके लग रहे हैं अंतराल में। तीसरा, चौथा और पांचवा विकेट 10 रन के अंदर गिरता हुआ से ओवर द विकेट। अंपायर अनिल गुप्ता को पार करते हुए
अच्छी गेंद सीधी रहते हुए गेंद के पीछे आए थे और ड्राइव किया है कवर से एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए धीरे धीरे योग आगे बढ़ता हुआ 98 पर। विपुल कृष्ण वाइट, नीचे रहती हुई गेंद, खतरा मोल लिया है यहां पर और इसी के साथ वापस आना होगा बल्लेबाज को। क्या शानदार थ्रो हुई है। मैं फील्डिंग की प्रशंसा ही कर रहा था कि उसमें लीजिए, शुमार कीजिए इस दमदार फील्डिंग की। रोशन ने एक लाजवाब थ्रो से गिल्लियां बिखेरी, डायरेक्ट विकेटों में गेंद जाकर टकराई थी और एक और विकेट का पतन होता हुआ अभिषेक अभी आए थे और अभी 99 के चक्कर में फेर में फंसते हुए वापस पेवेलियन लौटे। विपुल कृष्णा बिहार के 23 गेंदबाज। How was that की अपील और लीजिए, एक और झटका लगा है केडीसीसी का। योग 99 पर एक और झटका लगता हुआ 99 पर 6, 99 पर 7, 2 विकेट 99 के फेरे में फंसे हैं। रजनीश पहले तो हाई बैफलिक के साथ 1 रन लेना, एक ह्यूज 6 के लिए गए थे बल्लेबाज, लेकिन आखिर में बल्ले को रोका और बजाइए जोरदार तालियां। केडीसीसी सुपौल की कुल संख्या 100, जबकि ओवर नंबर ये कुल 17वां फेंका जा रहा है। 99 पर 7 रजनीश और ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए इस शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद पर। 101 माफ करेंगे, हवा में गेंद और ये लीजिए, ये एक और विकेट का पतन होता हुआ। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कुमार रजनीश, बिहार रणजी ट्रॉफी टीम के प्लेयर। अच्छे बल्लेबाज तो हैं ही, लेकिन अच्छी गेंदबाजी से भी आज यहाँ लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। और लीजिए डंडा गिरता हुआ, खराब शॉट। हालांकि श्रेय मैं गेंदबाज को भी दूंगा कि उन्होंने इस तरह से दबाव बनाया कि बल्लेबाज को मजबूर होना पड़ा ऐसे शॉट खेलने के लिए, और इसी के साथ 9वां विकेट भी गिरा है 101 के योग पर। अपने अगले विकेट की तलाश में रजनीश। और 2 विकेट इस ओवर में लिए रजनीश ने तेजी से ओवर संपन्न होता हुआ। विपुल कृष्णा अच्छी गेंद, हल्के हाथों से शॉर्ट लेग की दिशा में खेलते हुए 101 रन से काफी देर के बाद टीम पहुंची 102 पर। 102 केडीसीसी 9 विकेट के नुकसान पर। अगली विकेट की तलाश में फुल लेंथ बॉल और इसी के साथ डंडा हिलता हुआ 102 पर पुलिंदा बंधा है केडीसीसी सुपौल का, और जीतने के लिए लक्ष्य रखा है टीसीसी सुपौल के सामने 103 रनों का। तो ये जानकारी देते हुए मैं पीएन शेखर अपने स्कोरिंग बॉक्स पे बैठे थर्ड अंपायर और आज के दिन स्कोरिंग कर रहे विनय झा के साथ आपको दूसरी इनिंग का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए फिर से सुपौल के गांधी मैदान में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। हेलो। तो 103 रनों का जो लक्ष्य है उसका पीछा करती हुई टीसीसी की टीम, और तो यहां पर खेल शुरू हो गया है। केडीसीसी ने लक्ष्य रखा टीसीसी के सामने कुल 103 रनों का। 102 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी। सर्वाधिक 34 रन
बनाए थे मयंक ने और 27 की लाजवाब पारी सचिन ने खेली। बाद बाकी के बल्लेबाज दहाई के अंक में प्रवेश नहीं कर पाए थे। अच्छी गेंद, सीधी रहती हुई गेंद, गेंद के पीछे आए सौरभ सुमन। सूर्यांश गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्ड की पोजीशन में बताओ, विकेट कीपर श्रीत एक स्लिप, शॉट बैकवर्ड पॉइंट, शॉट कवर्स एरिया में एक क्षेत्ररक्षक मौजूद, मिड ऑन, शॉर्ट लेग, बाहर खिलाड़ी एक डीप फाइन लेग और एक वाइडिश थर्ड मैन की दिशा में क्षेत्ररक्षक मौजूद। साइड आर्म में एक्शन, एक मौका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। दूर से खेला गया शॉट, लेकिन अच्छे तरीके से कुछ शॉट बेहद शरीर के दूर से खेले जाते हैं, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा झलकता है कि वो शॉट भी बड़ा सुंदर देखने में लगता है। बैक टू द बॉलर, अच्छा शॉट था, हालांकि क्षेत्ररक्षक मौजूद। गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिर उसमें थोड़ा सा विलंब। फ्लाइटेड बॉल, गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया, कवर्स एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। फिर से फ्लाइटेड बॉल और सीधे बल्ले पर लिया था बल्लेबाज ने। अच्छी फील्डिंग, काफी राहत, लेकिन कहीं ना कहीं से इस फिर से फ्लैटेड बॉल, लेकिन शानदार शॉट, बेहतरीन फील्डिंग, अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी फील्डिंग। जब तीनों ही एक गेंद, बड़ा ही आनंद आता है और लगता है कि हाँ, क्रिकेट अपनी ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। ये प्रयास कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट के सूर्यवंश एक बार फिर से अपने ओवर को बढ़ाते हुए, पहले ओवर में उन्होंने कुल 6 रन दिए थे। अपनी टीम की तरफ से तीसरा ओवर और अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं। दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद फेंक रहे हैं। फुल लेंथ गेंद, लेकिन फुल वॉली पर लेते हुए कवर्स एरिया में धकेला, कोई रन नहीं। प्रियांशु सूर्यवंशन की गेंद के सामने, और जो थर्ड मैन वाइडिस था, थोड़ा नज़दीक बुलाया गया। कंधे का इस्तेमाल, गेंद में उछाल भी प्राप्त की, लेकिन इस हौसलेबंद बाएं हाथ के बल्लेबाज ने गेंद के आने का इंतज़ार किया और ऊंची उठती हुई गेंद को अपने सामने दबाया बगैर किसी रन के। सूर्यवंश की गेंद सफल किया था, आगे बढ़ाए थे पतले दुबले छोटे कद के खिलाड़ी, कुहनियों में गेंद जाकर टकराई। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आ रही थी। आखिरी वक्त में हाई बैकलिफ्ट के साथ जब बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा होता है तो नीचे रहती हुई गेंदों को रोकने के लिए काफ़ी वक्त रहते हैं, लेकिन इस बल्लेबाज ने काफ़ी सफाई के साथ इस गेंद को विकेटों में जाने से बचाया। एक और ओवर संपन्न होता हुआ मेडन ओवर ये समाप्त किया है अभी सूर्यवंशम ने। 2 ओवर 6 रन, कोई सफलता प्राप्त नहीं। अब तक कोई विकेट नहीं गिरे हैं टीसीसी के। 3 ओवर 11 रन बगैर किसी नुकसान के। जीतने के लिए 103 रनों की आवश्यकता है। रोहित राइट आर्म ओवर द विकेट और यहां पर अपना दम दिखाया है। गेंद चली जा रही सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। डीप फाइन लेग का क्षेत्र बिल्कुल खाली देखा बल्लेबाज ने और उछाल दिया बुलंद हौसले के साथ। काफी देर के बाद दर्शकों में थोड़ा सा कौतूहल, थोड़ी सी उत्सुकता। जब भी चौके छक्के लगते हैं तो खासकर हम अपने दर्शकों का विशेष ध्यान रखते हैं कि वे मायूस होकर न जाएं।
बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। सफल किया था खुद को और इस गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में घुमा दिया 4 रनों के लिए। शॉट ऑफ द डे, देखते रहिए, जी भर के देखिए शॉट को। मिला मौका, जड़ा चौका और स्कोर को पहुंचाया 24 पर। दनादन चौके निकलने शुरू हो गए हैं अब। शॉट हवा में, क्षेत्ररक्षक नीचे आए थे गेंद के, लेकिन थोड़े पीछे रह गए। ओहो, क्या लाजवाब शॉट है भाई, क्या लाजवाब शॉट है। 3 लगातार तालियां तो हो जाए, प्रियांशु के बल्ले से ये हैट्रिक चौका निकला है भैया। वाह 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 वाह, कमाल है भाई। चौके पे चौके दिए जा रहे हैं प्रियांशु। 4 गेंदें, 4 चौके, कमाल कर दिया आपने। 3 दर्शकों में एक उत्तेजना, एक कौतूहल, और सूर्यांश की इस गेंद के साथ ही यहां पर ओवर संपन्न होता हुआ कुल 5 ओवर की समाप्ति हुई है। टीसीसी का योग है 33 विदाउट लॉस, 33 रन बगैर किसी नुकसान के 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीसीसी का कुल योग है। जबकि केडीसीसी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 102 रन बनाए और लक्ष्य रखा टीसीसी के सामने 103 रनों का। स्कोर है 33 बिना किसी नुकसान के 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात। जीतने के लिए 70 रन 15 ओवर्स में चाहिए। तरफ बढ़ते हैं नया ओवर। कमेंट्री बॉक्स के एंड से शुरू होता हुआ गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बार रोहित के कंधे पर। पहला ओवर बेहद महंगा, 13 रन खर्च किए थे, 3 चौके निकले थे उनके ओवर में, और अपने दूसरे ओवर के साथ आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। जबकि उनके सामने होंगे बल्लेबाज सौरभ सुमन। खाली कट किया, शॉट बैकवर्ड पॉइंट में क्षेत्ररक्षक मौजूद, मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, और इस सिंगल के जरिए टीसीसी सुपौल का कुल योग चला गया है 34। पहले विकेट की तलाश में उनके गेंदबाज मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजों ने भी ठाना कि मुझे विकेट नहीं देना। कदमों को बढ़ा चुके हैं क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और यहां पर दूसरे प्रयास में इस कैच को लपक लिया गया, तो पहले विकेट का पतन हुआ है। स्कोर 34, 1 विकेट के नुकसान पर 34 पर पहला झटका लगा। प्रियांश 18 रन बनाकर वापस पवेलियन आए। पिछले ओवर में क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी प्रियांशु ने, लगातार 4 चौके इनके बल्ले से निकले थे। काफ़ी कम उम्र के ये प्लेयर दिखाई पड़ रहे हैं। ये टीम मीटिंग की जा रही है कि हम इस मुकाबले में तभी बने रह सकते हैं जब विकेट्स प्राप्त करेंगे, क्योंकि रन आपने कम बनाए। आपका रन अगर 200 होता तो फिर आप बेफिक्री के साथ गेंदबाजी करते, लेकिन आपके पास जमा पूंजी छोटी 102 रन और 103 रन बनाने हैं टीसीसी सुपौल को, जिनमें से लगभग 30% रन बना लिए गए हैं। तो अब क्रीज पर दिखाई पड़ रहे हैं बिहार रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर कुमार रजनीश। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, ज़मीनी शॉट खेलते हैं, आउट होना पसंद नहीं है इन्हें। हवा में गेंद रही थी, जी बिल्कुल, और यहाँ पर पहले से तैयार थे क्षेत्ररक्षक, दोनों हाथों को फैलाकर कि प्रसाद मुझे मिलने वाला है। ये देखिए स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं सौरभ सुमन। आउट होने के पहले इन्होंने अच्छी इनिंग खेली, 3 चौके लगाए, और अब अभी वापस पवेलियन लौटे हैं सौरभ सुमन। कुल 16 रन बनाए इन्होंने, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। ग्राउंड में मैं चलता हूं कहानी बताने के लिए आपको। फुल लेंथ गेंद के आने का इंतजार किया, अंदर की तरफ गेंद आ रही थी,
हल्के हाथों से ड्राइव किया जब तक गेंद को कवर्स एरिया घेरे के बाहर फील्ड किया जाता। दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। इसी के साथ एक और ओवर संपन्न हुआ है। 2 रन आया तो भी इस ओवर से मात्र 2 रन आए। रोहित ने पहला ओवर बेहद महंगा फेंका था, 13 रन आए थे और दूसरे ओवर से उनके 2 रन। उनके इस ओवर से 3 रन, 6 ओवर 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीसीसी का कुल योग है। जीतने के लिए कुल रन बनाने हैं टीसीसी को 103 रन, 36 रन बने हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी विनय झा साहब ने कि 36 के 36 रन बल्ले से बने हैं। इसका मतलब ये कि 16 रन कोई अतिरिक्त रन नहीं बना है। बैक टू द बॉलर खेला। गेंद के आने का इंतज़ार अगर आप करते हैं तो फिर अपनी पारी को आप आगे बढ़ाने के हकदार हैं, और अगर जल्दीबाजी दिखाते हैं तो फिर तो भाई पेविलियन में आपको विश्राम करना पड़ेगा। अभिषेक दूर वाले एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके सामने मुकेश शर्मा लंबा शॉट खेलना चाहते थे। खाली पड़ा हुआ क्षेत्र, काफ़ी गैप है ऑफ साइड में जहां पे फील्डर्स खड़े हैं। लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर, उसके बीच लगभग 60 मीटर की गैप, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एक और रन आता हुआ इस सिंगल के ज़रिए मुकेश शर्मा पहुंचे। 2 पर रनों की कुल संख्या 37। टीसीसी 2 विकेट के पतन के पश्चात। अच्छा शॉट है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जा रही है, क्षेत्ररक्षक मौजूद, और जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 और रन लिए और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ। 7 ओवर 38 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीसीसी। गेंद में थोड़ी सी लहराव, एक स्विंग दिखाई पड़ी थी। लग तो बड़ा अच्छा रहा था, लेकिन इस पर एक अच्छी गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज ने। वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छी गेंद, सम्मान दिया गेंदबाज को। और गेंदबाज का मनोबल बढ़ता है जब कोई कमेंटेटर उनकी प्रशंसा करें, अपनी लाइन लेंथ को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। और YouTube चैनल के दर्शकों देखिए, ये एक सुपौल का होनहार खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसका नाम है रोहित। और रोहित ने अब तक जो 2 विकेट गिरे हैं टीसीसी सुपौल के, वो दोनों विकेट रोहित ने प्राप्त किए। 20 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। इनका ये कुल तीसरा ओवर। अच्छी गेंद मिडल और लेग की तरफ खेलना चाहते थे। ऑन साइड में गेंद आई, कवर्स एरिया में 1 और रन, तो कुल रनों की संख्या चली गई इस सिंगल के जरिए 43, 43 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। प्रोग्रेसिंग नाउ 8th ओवर, 8वां ओवर फेंका जा रहा है। 43 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीसीसी सुपौल जीतने के लिए कुल 103 रनों की आवश्यकता। एक और लंबी गेंद। अच्छी बात है कि अभी आप ज़्यादा जर्क नहीं, ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं अपने कंधे पर, अपने घुटनों पर। कम उम्र है आपकी और ऐसे में इंजरी से खुद को बचाना पड़ता है। और आगे की क्रिकेट अगर आप खेलना चाहते हैं, अपनी झलक दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं न कहीं से आपको इंजरी से बचना पड़ता है, अपनी फिटनेस बरकरार रखनी पड़ती है। एक और नया ओवर शुरू होता हुआ सामने से अभिषेक के हाथों में गेंद दिखाई पड़ रही है। दूर वाले एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। फ्लाइटेड बॉल, हवा में गेंद उछली है, क्षेत्ररक्षक दौड़ रहे हैं लेकिन पहुंच से दूर। 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं।
दोनों बल्लेबाज, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन लिए और इन 2 रनों की मदद से टीसीसी सुपौल की कुल रन संख्या चली गई 45, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर कुल ये फेंका जा रहा है 9। शॉट सीधे क्षेत्ररक्षक के हाथों में और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ यहां पर कुमार रजनीश ने थोड़ी सी डांट लगाई मुकेश शर्मा को कि अच्छी बल्लेबाजी आप कर रहे थे, क्यों आपने ऐसा शॉट खेल लिया। पेश नहीं कर पाए, शरीर से काफ़ी दूर फेंकी गई गेंद को नए आए हुए बल्लेबाज फनीश सिंह ने जाने दिया विकेट कीपर के दास्ताने में। अब भी 50 से आंकड़ा दूर है थोड़ा। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि गेंद मिडल और लेग की तरफ जाएगी, आखिर में थोड़ी सी टर्न, थोड़ी सी मूवमेंट दिखी ऑफ स्टंप की तरफ, थोड़ी सी गेंद नीचे, अच्छी गैदरिंग, अच्छा ग्लव वर्क्स। एक हल्की सी अपील आती हुई स्टंपिंग की, गेंद को सामने की दिशा में खेला और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न हुआ है टीसीसी के बल्लेबाजी के दरमियान। कुल 9वां ओवर समाप्त, रनों की संख्या 45, 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए क्या होता है ये कम रन का दबाव। बेशक लक्ष्य 103 है, 56 पर 2 था, लेकिन 49 मात्र 45 रन ही बने हैं 9 ओवर की समाप्ति के बाद और 3 विकेट भी निकल गए, तो मुकाबला बराबरी का चल रहा था। 9 ओवर में केडीसीसी 2 विकेट का जब 9वां ओवर पारी का संपन्न हुआ था तो उनका स्कोर था 54 और उनके विकेट उस वक्त 56 रन, 2 विकेट और मात्र 2 ही विकेट गए थे। तो देखिए आखिर में जो 14 रन के अंदर 8 विकेट गंवाए केडीसीसी ने, वो काफ़ी उसका असर दिखाई पड़ेगा आने वाले वक्त में। गेंदबाज बिल्कुल क्रीज के कोने की तरफ से गेंद फेंकी गई थी और यहां पर गेंद छिटकती हुई चली जा रही है डीप फाइल्ड लेग बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। कवर्स एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद। बड़ा ही लोकप्रिय खेल बन चुका है क्रिकेट। मोहल्ले की गलियों में, घर की छतों पर, घर की माताएं बहनें भी इस क्रिकेट के खेल को खेलती हैं। और ये देखिए एक और शॉट, होली आने से पहले होली मनाई गई वहां पर, धूल गर्दे लिपट गए शरीर में। 50 रन पूरे हुए हैं टीसीसी सुपौल के। मजबूती से लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई टीसीसी सुपौल की टीम। अक्रॉस द लाइन, लेग साइड में धकेलते हुए 1 रन और जोड़ा है बल्लेबाज ने अपने खाते में। फनीश सिंह, एक कुल रनों की संख्या 51। अगला जो मुकाबला खेला जाएगा, और लीजिए यहां पर कैच प्रैक्टिस करवा दी एक बड़े बल्लेबाज कुमार रजनीश, रणजी ट्रॉफी प्लेयर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं बड़े ही मायूस होकर। अमूमन ऐसे आउट होते हुए मैंने इन्हें 10 पारियों में नहीं देखा है। बड़े ही मायूस नजर आ रहे हैं और क्या जाल में उलझाया, क्या यहां पर से अब ये मुकाबला बहुत ही सख्त होने वाला है, बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक बड़े बल्लेबाज पेवेलियन वापस लौट रहे हैं। कुमार रजनीश ने आउट होने से पहले मात्र कुल 7 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया और वापस पेवेलियन लौट गए।
कुल स्कोर टीसीसी सुपौल का 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर अभी अभी रणजी ट्रॉफी प्लेयर कुमार रजनीश आउट हुए। कुल 7 रन उन्होंने बनाए थे। 24 मिनट क्रीज पर रहे, मात्र 8 गेंदें खेलने का मौका मिला। विनय झा जी, ये प्रेशर अब बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और 103 रन का लक्ष्य जो छोटा दिखाई पड़ रहा था अब मजबूत, और यहां पर थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में गई थी। मौका एक बार फिर से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो कुमार रजनीश के आउट होने के पश्चात थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही है टीसीसी सुपौल के लिए, और यहाँ से इन दोनों बल्लेबाजों को कम से कम एक छोटी सी 20-25 रन वाली साझेदारी निभानी होगी। गेंद को डेट किया और तेजी से इस ओवर को यहाँ पर संपन्न कराया है गेंदबाज अभिषेक ने अब तक कुल 3 ओवर की गेंदबाजी की और 3 ओवर की गेंदबाजी में मात्र 8 रन ही खर्च किए हैं। तो फिरकी गेंदबाजों ने दबाव बना रखा है टीसीसी सुपौल के बल्लेबाजों के ऊपर। रजनीश का भी अभी गिरा है। अच्छी बल्लेबाजी की थी सचिन ने और गेंदबाजी में भी अपने जलवे दिखा रहे हैं गांधी मैदान में। और ये गेंद भाई दर्शक दीर्घा में जाके गिरेगी 6 रनों के लिए। छक्के ने एक विश्वास का संचार किया होगा टीसीसी के खेमे में। थोड़ी सी दहशत, थोड़ा सा डर पैदा हो गया था और उस डर को पूरी तरह से छक्के के साथ मिटाते हुए बल्लेबाज फनीश सिंह खेल रहे हैं 9 पर और रनों की कुल संख्या टीसीसी ठीक 60। 43 रन और चाहिए जीतने के लिए टीसीसी सुपौल की टीम को। सचिन दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, गेंद के पीछे आए, कट किया है, थ्रो थोड़ा सा लेट। 61। फिर से इस बॉल को घुमाया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। गेंद ने अपनी दिशा बदली थी लेकिन आखिरी में गेंद को फील्ड किया गया और जब तक थ्रो पहुंचता गेंदबाज सचिन के हाथों में, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और लिए। इस सिंगल के जरिए रनों की संख्या 62 रन। भागलपुर वाला सचिन बल्लेबाज के रेडियस से दूर गेंद फेंक दी थी सचिन ने। एक और ओवर संपन्न होता हुआ सचिन लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। कुल 12वां ओवर अभी अभी समाप्त हुआ है और 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात 62 रन टीसीसी सुपौल का कुल योग है 62 रन। 4 विकेट के नुकसान पर टीसीसी सुपौल को जीतने के लिए कुल 103 रन बनाने हैं और उनमें से 62 रन बन गए। 41 रनों की और आवश्यकता 70-72 पर हम 2 देते हैं। बाकी बची हुई दोनों भागलपुर का सूर्यांशु आप पहचान गए ना, सूर्यांशु है ना 48 गेंदों पर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम आज टीसीसी की टीम ने उतारी है। सचिन है, कुमार रजनीश, विपुल कृष्णा। भागलपुर का जो बॉलिंग का जी बिल्कुल, चेला आया हुआ था भागलपुर जोन के बड़े ही अच्छे स्पिनर सचिन और अभिषेक जो बॉलिंग कर रहा है, और खुद अभिषेक जो गेंदबाजी कर रहे हैं, विपुल कृष्णा और कुमार रजनीश। ऐसी बड़ी टीम को संघर्ष करने के लिए मजबूर कर रखा है और जब भी गेंद और इसी के साथ लीजिए ये एक और विकेट का पतन हुआ है। 5वां विकेट मिला है। मैं बता दूं कि जो फील्डिंग कर रहे हैं, जिनका पतला दुबला शरीर आप देख रहे हैं, उनका नाम गुलाब है। ये भी 5वां झटका 64 के योग पर लगा है।
टीसीसी सुपौल को मोहम्मद साजिद वापस पेवेलियन गए 3 रन बनाकर। नीची रहती हुई गेंद आखिरी वक्त में बल्ले को अड़ाया बाएं हाथ के बल्लेबाज मिंशू ने। तो फनीश सिंह और मिंशू पर एक बड़ी जिम्मेवारी। ऑफ स्टंप की गेंद को लेकर घूमे और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने 2 दफे 22 गज की दूरी माप ली। ओवर संपन्न हुआ है कुल 13 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रनों की संख्या टीसीसी 66, 5 विकेट के नुकसान पर। मेडन 11 रन और 2 विकेट। अभिषेक का गेंदबाजी विश्लेषण 4 ओवर कोई मेडन नहीं, 11 रन और 2 विकेट। 33 रन बनाने हैं 42 गेंदों में टीसीसी सुपौल को। बात को आप लगाया बाएं हाथ के गेंदबाज हैं नए आए हुए गेंदबाज कुंदन जी। कुंदन एक सहरसा के कोसी एक्सप्रेस के नाम से लाजवाब गेंदबाज कुंदन सिंह, और ये कुंदन भी बाएं हाथ का क्या करिश्मा दिखाते हैं कुंदन, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। दोनों ही बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ का बल्लेबाज भी बाएं हाथ का। नए आए हुए बल्लेबाज हैं मिंशू जो स्ट्राइक एंड पर खड़े होकर अंपायर अनिल गुप्ता से गार्ड ले रहे हैं। सामना करेंगे बाएं हाथ के गेंदबाज कुंदन की गेंद का। दूर से खेलने की कोशिश और धीरे धीरे ये 39 बॉल 32 रन। गेंद और रन का जो खेल है वो आंख मिचौली आपस में चलता हुआ 39 गेंदों में 32 रन बनाने की आवश्यकता टीसीसी सुपौल की टीम को। अगला मुकाबला प्रतापगंज बनाम वीरपुर का देखेंगे आप मात्र आधे घंटे के बाद। शॉट हवा में क्षेत्ररक्षक पीछे रहेंगे और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। इस सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या चली गई 72। दोनों टीम है कि अपना टीम लिस्ट तैयार कर लें। शानदार कट, गेंद गई गुलाब के पास। गुलाब वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं। गुलाब फूल की तरह खिले हुए हैं, गुलाब फूल की तरह खिले हुए नजर आ रहे हैं। यॉर्कर लेंथ की गेंद को बखूबी संभाला है बल्लेबाज ने, आगे बढ़ाए थे, आधे पिच से लौटाया बल्लेबाज 36 गेंद में मिंशू ने फनीश सिंह को। और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न। 14 ओवर 72 रन 5 विकेट के नुकसान पर टीसीसी सुपौल का योग है। तो 36 गेंदें शेष और रन बनाने हैं 31। हवा में गेंद तो बेशक थी लेकिन साइड स्क्रीन के सामने आप किसी भी क्षेत्ररक्षक को खड़ा नहीं कर सकते हैं। सेफ लैंडिंग शॉट। जहानाबाद के लिए ऑफ स्टंप पर गेंद थी, खींच कर मारा है, गेंद गई है लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लिए। इस सिंगल के जरिए रनों की संख्या कल पहुंची 74। लॉफ्टेड शॉट, क्षेत्ररक्षक दूर रह गए और गेंद चली गई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। मस्ट नीडेड फोर लगता हुआ, दबाव काफ़ी कम हुआ होगा यहाँ पर। 79 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। प्रोग्रेसिंग नाउ 15th ओवर। अब 24 रन चाहिए। 7 बॉल
कट किया है, गेंद के आने का इंतज़ार किया और उनके बेंच की तरफ से लगातार तालियों की आवाज़ें आपके कान में दिखाई पड़ रही होंगी। अच्छी बल्लेबाजी और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न। 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीसीसी सुपौल का कुल योग है। अब जीतने के लिए कुल 23 रन चाहिए 30 गेंदों में। 30 गेंद 23 रन और यहाँ पर 9 बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर अनिल गुप्ता का। और इसी के साथ लीजिए यहाँ पर ब्रेक थ्रू मिलता हुआ। काफी सोच विचार करने के बाद अंपायर अनिल गुप्ता ने अपनी उंगली खड़ी की और बल्लेबाज आउट होकर वापस पेविलियन जा रहे हैं। छठा विकेट गिरता हुआ टीसीसी सुपौल का। मैच बेहद ही रोमांचक स्थिति में पहुंचती जा रही है। पहले तो कुमार रजनीश को चलता किया था और उसके बाद एक साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अभी अभी कुंदन ने फनीश सिंह को वापस पेविलियन का रास्ता दिखाते हुए अपनी टीम में शक्ति का संचार पैदा कर दिया है, माहौल बनाया है कि हम यहां से जीत हासिल कर सकते हैं। 23 शानदार रन बनाकर फनीश सिंह वापस पेविलियन लौटे हैं। अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी के एक दमदार गेंदबाज, शानदार ऑलराउंडर विपुल कृष्णा। बैक टू द बॉलर खेला विपुल कृष्णा ने कुंदन की गेंद को। 20 रन 26 गेंदें शेष, हाथों में विकेट 4 शेष बचे हैं। अत्यंत ही रोमांचक मुकाबला सुपौल के गांधी मैदान में चलता हुआ और इसी के साथ लीजिए विपुल कृष्णा के डंडे भी यहां पर हिल गए। विपुल कृष्णा जैसे एक बड़े खिलाड़ी को वापस पेविलियन का रास्ता दिखलाया है कुंदन ने। जैसा नाम वैसा काम, कुंदन यानी सोना, और सोने की तरह आज अपनी चमक बिखेर रहे हैं कुंदन। बड़े ही मायूसी के साथ पेविलियन लौटते हुए बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई गेंद विकेटों में जा लगी, गिल्लियां गिरी और यहां पर विपुल कृष्णा वापस पेविलियन लौट रहे हैं बगैर खाता खोले। पिछला विकेट 83 पर गिरा था, 83 पर गिरा था और 7वां विकेट भी 83 पर। अब 25 गेंदें शेष हैं और जीतने के लिए 20 रन बनाने हैं बाकी। 6 विकेट पेविलियन चले गए और यहां पर अच्छी फील्डिंग करनी होगी। इसी तरह से दमदार फील्डिंग करते हुए मुकाबले को रोचक बनाना होगा। बजाइए जोरदार तालियां कुंदन के लिए। इस ओवर में 2 महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाई अपनी टीम को। रन भी काफी कम खर्च किए इस ओवर में। 1 रन 3 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। पहला विकेट जब लिया था तो उस वक्त फनीश आउट हुए थे और दूसरा विपुल कृष्णा का बड़ा विकेट। जो आंकड़ा है वो है 24 गेंदों में 20 रन बनाने की। तो बेहद ही रोमांचक दौर में ये मुकाबला चलता हुआ। 24 गेंदें 20 रन जीतने के लिए। सूर्यवंशम अच्छी गेंद के आने का इंतजार किया। 1 रन, एक रन पर नजर रखिएगा आप। 23 गेंद 19 रन। मोहम्मद शमशेर आलम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी। तो फर्स्ट बॉल था ना, दूसरा बॉल था। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े मिंशू काफी दूर से खेलने की कोशिश, जानबूझकर डाली गई ये गेंद कि डॉट गेंद हो और मुकाबला जो कांटे का चल रहा है, संघर्ष चरम पर पहुंचा हुआ है, वो और करीब आ जाए। तो अब
कुल गेंदें शेष बची हुई हैं 21 और रन बनाने होंगे 19। खेलते के साथ दौड़ लगा चुके हैं दोनों बल्लेबाज और एक रन महत्वपूर्ण यहां पर साबित होगा और ऐसे में आपको अपनी फील्डिंग मजबूत करनी होगी। निकलते हुए सिंगल को रोकना पड़ेगा, रन आउट के चांसेस बनाने होंगे। बात में ऐसा लग रहा था जिस तरह से पार्टनरशिप हुई थी सौरभ सुमन और प्रियांशु के बीच, और जब 34 पर पहला विकेट लगा तो दमदार मुकाबला लग नहीं रहा था कि इतना रोमांचक हो जाएगा। और यहां पर कैच प्रैक्टिस कराई बाएं हाथ के बल्लेबाज ने और कहा कि भाई सचिन हमारा कैच तुम पकड़ लो, मैं वापस पेवेलियन जा रहा हूं। 8वें विकेट का भी पतन हुआ है। दर्शक खामोश क्यों है? इस लाजवाब रोमांचक मुकाबले के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इस गेंदों में 18 रन बनाने की आवश्यकता टीसीसी सुपौल को जीतने के लिए। 2 विकेट हाथों में शेष। बेहद ही रोमांचक दौर में ये मुकाबला चलता हुआ। अब जो आंकड़ा है टीसीसी सुपौल के सामने वो है 18 गेंदों में जीतने के लिए 18 रन बनाने हैं। कुंदन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद डॉट, 17 गेंद 18 रन जीतने के लिए। और खाली पड़ा हुआ क्षेत्र 30 यार्ड सर्किल में एक रन, 16 बॉल 17 रन की आवश्यकता जीतने के लिए। काफी तेज दौड़ लगा चुके हैं, रन आउट होने का खतरा है और गेंद हाथों में नहीं आ पाई कुंदन के। अगर ये विकेट गिरता तो 9वां विकेट का पतन हो जाता। आखिरी जोड़ी मैदान में नजर आती। 16 गेंदें 15 रन जीतने के लिए टीसीसी सुपौल को चाहिए। कुंदन आगे बढ़ के लॉफ्टेड शॉट लगाने की कोशिश। एक और डॉट बॉल। अब ओकेजन जो है वो है 14 गेंद और रन जीतने के लिए 16 चाहिए। एक मैच में शमशेर शतक मार चुके हैं। बहुत ही खराब गेंद और यहां पर उत्साह दौड़ता हुआ 13 गेंद 12 रन कुंदन। गलत किया वो शमशेर के लिए बाएं हाथ से हल्के हाथों से डीप मिड विकेट की दिशा में मोड़ते हुए 1 रन लिया और इसी के साथ ओवर संपन्न होता हुआ 12 गेंदों में 11 रन बनाने की आवश्यकता। 2 विकेट हाथों में शेष। आप देख रहे हैं मुकाबला T20 का। सुपौल डिस्ट्रिक्ट के प्रतिभावान क्रिकेटर्स को एक नई ऊंचाई उड़ान देने के लिए मैनेजमेंट कमेटी ने ऐसा निर्णय लिया और उसमें सुपौल की 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। प्रत्येक टीम में आप बाहर से 5 खिलाड़ी रख सकते हैं और ऐसे में यहाँ के क्रिकेटर्स को अपने जलवे दिखाने का बेहतरीन मंच मिला है। गांधी मैदान मिला है। आमंत्रण कप 2021 मिला है। अब तक मात्र 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है केडीसीसी की टीम ने और बेहद रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है सुपौल के गांधी मैदान में। दर्शकों की संख्या देखिए, आज भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आवाम मौजूद है। अपनी दमदार मौजूदगी से और फिर दूसरे मुकाबले को देखने के लिए तैयार हो जाएंगे ये प्यारे दर्शक। 11 रन 12 गेंदों में रोहित। बैक टू द बॉलर, डॉट बॉल। 11 गेंद 11 रन। शमशेर के लिए गेंद बहुत तेजी से अंदर की तरफ आई थी। गेंद ढूंढ रहे हैं कहां गई है। दर्शक भी देख रहे हैं कि गेंद कहां है। गेंद
10 गेंदों में 11 रन। रोहित पतला दुबला छरहरा बदन, अंपायर के करीब से गुजरे गेंद को उछाला है। गेंद काफी देर हवा में रही थी। दूसरे रन के लिए अगर जाएंगे तो खतरा मोड़ लेंगे। अब जो विश्लेषण है, जो आवश्यकता है 9 गेंदों में 10 रन बनाने की। हवा में गेंद लहराई है, क्या इस बॉल पर चौका मिलेगा? जी नहीं, 3-3 क्षेत्र रक्षक वहां पे मौजूद हैं। महत्वपूर्ण 2 रन मिल गए, और जब 2 रन मिल जाएं और ऐसे मुकाबले में जहां पर गेंद कम हो, रन ज्यादा हो, तो वहां पे फिर से आंकड़ा बराबरी पर दिखाई पड़ता है। 8 गेंदों में 8 रन चाहिए टीसीसी सुपौल की टीम को जीतने के लिए, सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। और यहां पर मस्ट नीडेड 4, शानदार चौका निकलता हुआ, दबाव हटता हुआ, टीसीसी सुपौल के ऊपर से दबाव को हटाया है। कमाल के बल्लेबाज मोहम्मद शमशेर आलम ने। शमशेर पहुंचे अपने कुल ये मारा माफ करेंगे अश्विनी के बल्ले से जादू 7 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 बॉल 4 रन। 7 गेंदों में 4 रन बनाने की आवश्यकता है। 99 पर टीम 99 पर 2 झटके दिए थे टीसीसी के गेंदबाजों ने केडीसीसी की टीम को, और यहां पर 99 का योग, और अब रन जो बचे हैं वो हैं 4 रन, गेंदें बची हैं मात्र 6। गेंदबाजी विश्लेषण, सूर्यवंशम ने कुल 4 ओवर की गेंदबाजी की, 1 मेडन 17 रन 1 विकेट। सचिन ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, कोई मेडन नहीं 27 रन 1 सफलता। रोहित ने 4 ओवर, कोई मेडन नहीं 28 रन 2 विकेट। और अभिषेक ने 4 ओवर, कोई मेडन नहीं 11 रन और 2 सफलता। अभिषेक ने दमदार गेंदबाजी की। आखिरी ओवर देखिए, और आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं कुंदन, तपते हुए निखरे हुए धूप में ये सोना कितना निखरता है, ये 6 गेंदों में बताएंगे। खींच कर तो मारा है, लेकिन डीप मिड विकेट में क्षेत्र रक्षक मौजूद। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। 5 रन 5 गेंदें 3 रन, और इसी के साथ दर्शकों एक बार जोरदार तालियां बजा दें। 100 रन पूरे हो गए टीसीसी सुपौल टीम के। 5 गेंदों में 3 रन बनाने की आवश्यकता। सामने बल्लेबाज 2 बल्लेबाज हैं, एमडी शमशेर और अश्विनी सामना करेंगे कुंदन की गेंद का। कुंदन कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से बाएं हाथ से ओवर द विकेट, और यहां पर डॉट बॉल। 4 गेंद 3 रन। और यहां पर इसी के साथ इस मुकाबले को टीसीसी की टीम ने 2 विकेट से जीत लिया है और अपना स्थान पक्का किया सेमीफाइनल में। ये विनिंग शॉट निकला अश्विनी सिंह के बल्ले से। इस मुकाबले को 2 विकेट से जीता है। कुल गेंदें शेष रह गई थी मात्र 3 गेंदें शेष रही इस मुकाबले में। 19.3 ओवर में इस मुकाबले को जीता। बेहद रोमांचक मुकाबला अभी आपने देखा। शानदार, दमदार, लाजवाब मुकाबला खत्म होता हुआ 2 विकेट से जीत चुकी है टीसीसी की टीम। इस सूचना के साथ मैं पीएन शेखर अपने कमेंट्री बॉक्स में मौजूद, मुझे काफ़ी हेल्प कर रहे थे विनय झा साहब स्कोरिंग में, और थर्ड अंपायर के रूप में मैं आपको वापस ले चलता हूं आकाशवाणी। जय हिंद, जय भारत।